हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 8th का चैप्टर फैक्टराइजेशन, जिसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ही यूनिक मेथड से होप आप सभी को समझ में आएगा। और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड है, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको देख लीजिए। तो करते हैं 3rd क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट अगर एक्सप्रेशन हम लेते हैं यहाँ पे, इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये हमको गिवन है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो टर्म है ये बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म का फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर सेकंड वाले का। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स ए मल्टीप्लाई एक्स है। इस ए एक्स स्क्वायर को हम a मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं और bx को हम b मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इन दोनों के अंदर से कॉमन लेना है हमको, तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे a है, यहाँ से b है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, मीन्स यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स है और यहाँ पे x है, तो यहाँ से x हम कॉमन ले सकते हैं। तो x हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन। x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे तो बचा a, और यहाँ एक्स स्क्वायर से 1x अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया ओनली x, तो ax बच गया। और प्लस में bx से अगर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया ओनली b। तो ये हो जाता है इसका सिंपल सा फैक्टराइजेशन। कॉमन लेना है और फिर इसके बाद में जो भी कुछ बचता है अंदर ब्रैकेट में राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास में 7p² है और प्लस में 21q² है। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो अगर नंबर्स में देखें 7 एंड 21 दोनों के अंदर, यहाँ पे 21 के अगर फैक्टर देखें हम, तो 21 के जो फैक्टर होते हैं 3 से अगर 21 को डिवाइड दे तो 3 7 जा 21, और 7 को अगर 7 से डिवाइड दे तो 1 टाइम, इट मींस 3 मल्टीप्लाई 7 ये है 21 के फैक्टर है। तो यहाँ पे 21 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7 है और यहाँ भी 7 आ रहा है, इट मींस 7 हमारा कॉमन आ सकता है यहाँ पे। तो अगर 7 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो 7p² से यहाँ पे अकेला बच जाएगा p², और प्लस के अंदर आगे प्लस साइन एज इट इज रहेगा, और 21 में से 3 मल्टीप्लाई 7 इसके फैक्टर होते हैं। यहाँ से अगर हमने 7 यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे ओनली बच गया 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और q² एज इट इज आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 2x³ है और प्लस में 2xy² है और प्लस में 2x z की पावर है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो अगर नंबर में देखें तो यहाँ 2x³ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, हर जगह यहाँ पे हमारे पास में 2 है, तो तीनों में से हम एक 2 बाहर निकाल लेंगे, तो एक 2 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे x³ है, x है और x है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ x मल्टीप्लाई 3 टाइम x है, यहाँ पे 1 टाइम है, और यहाँ पे तो मिनिमम पावर यहाँ पे 1 हम बाहर ले सकते हैं, तो हम x यहाँ पे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में x³ से अगर x बाहर ले लिया और 2 बाहर ले लिया तो हमारे पास बच गया x की पावर 2। x पावर 3 से एक x बाहर ले लिया तो x पावर 2 बच गई, और प्लस के अंदर आगे 2xy² है, तो यहाँ से हमने ले लिया 2x कॉमन, तो यहाँ पे ओनली बच गया y², तो यहाँ पे बच गया y², और यहाँ से 2xz² है, तो यहाँ से 2x हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया z², तो प्लस में आगे लिख देंगे z²। ये हो जाता है सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास में है am² है, am² है और प्लस में है bm² है और प्लस में है bn² है और प्लस में an² है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे a है, b है, b है और a है। यहाँ पे सभी टर्म के अंदर हमारे पास में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर ग्रुप बनाएंगे 2 नंबर्स का। यहाँ पे हम ग्रुप बना लेंगे इन 2 टर्म का और यहाँ पे बना लेंगे इन 2 टर्म का। तो यहाँ पे अगर इनका ग्रुप बनाते हैं am² और प्लस में bm² इन दोनों का, तो यहाँ से हम कॉमन इजीली निकाल सकते हैं, m² ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m² है और यहाँ भी m² है। तो यहाँ से अगर ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे m² कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, am² से m² निकाल लिया तो यहाँ पे a बच गया, और प्लस के अंदर bm² से m² निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया b। तो ये सिंपली आ जाता है m² और ब्रैकेट में a प्लस b, इस वाले इन दोनों टर्म में से इनका फैक्टराइजेशन हो जाता है। फिर आगे वाले ये लेते हैं दोनों टर्म, तो इनसे पहले जो बीच में साइन है वो प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है,
यहाँ पे बी एन स्क्वायर है, यहाँ पे ए एन स्क्वायर है, तो दोनों में एन स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे प्लस का एन स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा हमारे पास में, यहाँ से तो b बचेगा और यहाँ से a बचेगा, तो b प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, b प्लस a लिख दो या फिर a प्लस b लिख दो, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। अब यहाँ पे हम देखें अगेन, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है, a प्लस बी अगेन हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम आगे ले लेंगे a प्लस बी को कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा एम स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर, इसको भी हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर और प्लस के अंदर एन स्क्वायर। तो सिंपली इसके ए प्लस बी और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो ये था सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ के बाद में हम फिफ्थ वाला पार्ट इसका। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर है एल एम और प्लस में एल है, और ब्रैकेट के बाहर प्लस में एम है और प्लस में 1 है। अगर इसका फैक्टराइजेशन हम करें तो यहाँ पे हम देखें एल एम और प्लस में एल है, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम एल कॉमन ले सकते हैं, और आगे यहाँ पे हमारे पास में एम प्लस 1 है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे हम ले लेंगे एल। अगर एल हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो हमारे पास में एल एम प्लस एल है, यहाँ से एल बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया ओनली एम, और प्लस में यहाँ अगर एल बाहर ले लिया तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 एल है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, क्योंकि सभी टर्म जो है इनके साथ में सभी वेरिएबल के साथ में 1 होता है, तो अगर एल में से एल बाहर ले लिया तो यहाँ पे ओनली सिंपल 1 बच गया। और आगे हमारे पास में यहाँ पे एम प्लस 1 से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी टर्म के साथ में सभी वेरिएबल्स के साथ में 1 साथ में रहता है, जैसे इसको बोल सकते हैं 1 एम और ये 1 यहाँ से, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एम और यहाँ पे प्लस 1 एज इट इज बच जाएगा। किसी भी टर्म की बात करें तो सभी के अंदर 1 होता है, 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास में एक तो आया एल प्लस 1 और एक जो कॉमन टर्म है ये यहाँ पे कॉमन है, तो एक तो आ जाएगा एन प्लस 1 और एक आ जाएगा हमारे पास में एल प्लस 1, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे एल प्लस 1। ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ के बाद में इसका 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में हमारे पास में y है और ब्रैकेट में y प्लस जेड है और प्लस में 9 है और यहाँ पे y प्लस जेड है, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास में y प्लस जेड और यहाँ भी हमारे पास में y प्लस जेड, तो यहाँ से y प्लस जेड हम कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस जेड ले लिया हमने कॉमन। अब यहाँ से y प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया ओनली y, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे ओनली y, और यहाँ से y प्लस जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया हमारे पास में प्लस 9, यहाँ पे ओनली प्लस 9। तो ये हो जाता है सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास में है 5y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और माइनस में है 20y और आगे है माइनस में 8z और फिर प्लस में 2yz। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 4 टर्म है, तो 4 टर्म है तो हम 2 टर्म का सेपरेटली क्या लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, बट यहाँ पे बीच के अंदर 2 नेगेटिव टर्म है और लास्ट के अंदर पॉजिटिव टर्म है, तो इसको हम रीग्रुपिंग करेंगे। हम 2yz को साथ में लिख देंगे 5y स्क्वायर के और इन दोनों टर्म को ले जाएंगे लास्ट में, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5y स्क्वायर और प्लस के अंदर 2yz और यहाँ पे माइनस 20y और माइनस में 8z। इस टाइप से हम जो टर्म है उनको आगे पीछे राइट डाउन कर सकते हैं कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ पे 5y स्क्वायर है और प्लस में 2yz है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हम कोई भी टर्म है यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 और 2 से कुछ कॉमन नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे y स्क्वायर और yz से हम कॉमन ले सकते हैं y, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लिया y। अब यहाँ पे क्या बचेगा, y स्क्वायर को y मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो 5 बचेगा और y स्क्वायर में से y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बच गया, और प्लस के अंदर 2yz से हमने y कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और z, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2z। आगे अगर यहाँ देखें 20y है और माइनस में 8z है, तो यहाँ नंबर की बात करें 8 और 20, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर 4 भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 20 के अगर फैक्टर देखें तो 4 मल्टीप्लाई 5 होते हैं और 8 के अगर फैक्टर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 4 होते हैं, तो दोनों के अंदर 4 है वो कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 4 5 जा 20 और y एज इट इज आ जाएगा, और माइनस का साइन है यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का साइन। 8 में से अगर 4 कॉमन ले लिया तो 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा यहाँ पे, और z
यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो जेड एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास में 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, यहाँ पे दो फैक्टर हैं कॉमन आ रहे हैं, तो हम तो एक तो ले लेंगे 5y प्लस 2z और एक फैक्टर आ जाएगा हमारा y माइनस 4। तो इस टाइप से हमारे टू फैक्टर हो जाते हैं। अगर हम इसको चेक करना है अगर कि हमारे फैक्टर सही है फिर गलत है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या अगेन इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वाले टू टर्म आने चाहिए। तो y को अगर 5y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 5 एज इट इज रहेगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे 2z को अगेन y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 रहेगा और y आ जाएगा और z आ जाएगा। जब 2z को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yz एज इट इज आ जाएगा। और अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 5 20 और y का y एज इट इज रहेगा। यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 आएगा और z का z एज इट इज। इट मींस हमारे पूरा पोर्शन इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, तो इट मींस हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो इस टाइप से हमारे हो जाते हैं इसके दो फैक्टर। आगे लेते हैं हम इसका एट्थ वाला पार्ट। एट्थ वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में 10ab है और प्लस के अंदर है 4a है और प्लस में 5b है और प्लस में है 2। अब यहाँ से 10ab है और 4a है, तो यहाँ से इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। 10 और 4 में से कॉमन ले सकते हैं हम। 10 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। इट मींस दोनों के अंदर 2 आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, और ab और a में से हम कॉमन ले सकते हैं a। तो यहाँ पे हमारे पास में 10 में से अगर 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 5, 2 5 जा 10, और ab में से अगर a कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया ओनली b प्लस। आगे अगर देखें 4a में से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4, 2 बच जाएगा, और a में से अगर a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 5b प्लस 2 आ जाएगा। और आगे देखिए 5b प्लस 2 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस है दोनों, 5b प्लस का है 2b प्लस का है, तो प्लस का 1 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5b से अगर 1 निकाल लिया तो 5b ही बचेगा, और प्लस 2 में से अगर 1 निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे 5b प्लस 2 और यहाँ पे 5b प्लस 2, इट मींस 5b प्लस 2 हमारा हो जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। और ये जो बाहर है 2a प्लस 1 ये भी आ जाएगा ब्रैकेट में, ये भी एक इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारा 5b प्लस 2 और 2a प्लस 1 इसके हो जाते हैं 2 फैक्टर। नेक्स्ट लेते हैं इसका नाइन्थ वाला पार्ट। नाइन्थ वाले पार्ट में हमारे पास में है 6xy है, 6xy और माइनस में है 4y और प्लस में है 6 और माइनस में आगे 9x। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका रीग्रुपिंग, हम टर्म्स को आगे पीछे करेंगे और फिर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम पास 6xy है, इसके साथ हम ले लेंगे, अगर 6xy के साथ यहाँ पे हम 9x लेते हैं तो यहाँ आगे बच जाएगा 4y और प्लस में 6। तो यहाँ पे इसके साथ ले लेंगे माइनस 9x और यहाँ पे माइनस में 4y है, इसके साथ बच जाएगा प्लस में 6। हमने रीअरेंजमेंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम 6 और 9 से इजीली 3 कॉमन ले सकते हैं और 4 और 6 में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आगे देखें और फिर यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 6 और 9 में से हम कॉमन ले तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 9 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। इट मींस दोनों के अंदर हमारे पास में 3 आ रहा है, तो 3 आ जाएगा हमारा एक कॉमन, और x y और x में से हम कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 6 में से अगर 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली 2, और x y से अगर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा y, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 9 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 जो होता है 9, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, और x में से अगर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस 4y है और प्लस में 6 है, तो यहाँ पे 4 और 6, 4 के फैक्टर देखे तो 2 मल्टीप्लाई 2 होते हैं और 6 के जो फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो दोनों के अंदर हमारे पास में यहाँ पे 2 है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस का 2 हमने कॉमन लिया है तो 4 में से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा 4, इट मींस यहाँ पे 2 बच जाएगा और एक y भी आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस 6 में से हमने माइनस 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 3 जा 6, माइनस का 3 बच जाएगा, क्योंकि प्लस में से एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर भी माइनस ही बचेगा। अगर इसको चेकआउट करना चाहे तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम टर्म आना चाहिए, तो माइनस 2 को अगर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा होगा 4 और y का y आ जाएगा, और माइनस 3 को अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6। इट मींस हमारा ये पोर्शन, ये टर्म हमने कॉमन लिया है, राइट है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2y माइनस 3 है और 2y माइनस 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2y माइनस 3। यहाँ से अगर 2y माइनस 3 कॉमन आ गया तो हमारे पास ओनली क्या बचा, ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे 3x है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो इनको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3x एंड माइनस 2। तो ये आ जाते हैं हमारे
पर्टिकुलर इसके 2 फैक्टर। तो ये सिंपल था हमारा थर्ड पार्ट इसका। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। हमको यहाँ पे 1 से लेके 5 तक पार्ट दे रखे हैं, इनका करना हमको फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट लेते हैं हम इसका a पावर 4 है और माइनस में b पावर 4। तो फर्स्ट यहाँ पे हम करेंगे आइडेंटिटी अप्लाई। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे a पावर 4 है और b पावर 4 है। हम a पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a पावर 4 को हम लिख सकते हैं a पावर 2 और इसकी होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर पावर है तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा 4। तो a पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो b पावर 4 है, b पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b का स्क्वायर है, स्क्वायर को स्क्वायर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इट मींस b पावर 4 हो जाएगी। इसको हम इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं। इसको राइट डाउन हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a पावर 4 और माइनस में b पावर 4 को हम लिख सकते हैं। a पावर 4 को हमने लिखा a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और माइनस में b पावर 4 को हमने लिखा b स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, b स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लें a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर को इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, a तो हमारा पूरा वाला ये अंदर वाला टर्म हो गया और इसके ऊपर लगा हमारे पास स्क्वायर, तो यहाँ भी ऊपर बाहर स्क्वायर लगा है। और माइनस b स्क्वायर मीन्स हो गया ये b स्क्वायर तो हमारा पूरा b की वैल्यू होगी और जो बाहर स्क्वायर लगा है ये वाला ये स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मीन्स हो गया ये स्क्वायर और माइनस में ये वाला स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो क्या होगी हमारी, a की वैल्यू तो अंदर वाला पूरा टर्म a स्क्वायर होगा और जो b की वैल्यू होगी ये पूरा वाला टर्म हमारा b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो अगर प्लस में लिखते हैं a प्लस b करते हैं तो a की वैल्यू तो क्या होगी a स्क्वायर और प्लस में b की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर, तो प्लस लगा के लिख देंगे b स्क्वायर। और a माइनस b तो एक बार तो क्या करेंगे a स्क्वायर और एक बार माइनस में b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू b स्क्वायर। तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि एक बार एक प्लस में है और एक बार माइनस में है। अब यहाँ पे अगेन हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये हो जाते हैं सिंपली हमारे इसके फैक्टर a पावर 4 एंड b पावर 4। तो पहले इस फॉर्म के अंदर लिखने के बाद में हमको उसको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और फिर इजीली इसके फैक्टर निकाल लेने हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास p पावर 4 है और माइनस में 81। तो इसके अंदर करते हैं हम आइडेंटिटी अप्लाई। तो यहाँ पे p पावर 4 है तो p पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, p पावर 4 को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। और 81 को क्या लिखेंगे हम, 81 जो होता है 9 मल्टीप्लाई 9, इट मींस 9 का स्क्वायर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 जा 81 होता है, तो हम 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनका फॉर्मेट बनेगा p पावर 4 जो है इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर और फिर इसकी होल स्क्वायर और माइनस जो 81 है इसको हमने लिखा 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, a स्क्वायर एंड माइनस में है b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर वाली सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो एक बार तो a की जो वैल्यू होगी वो b स्क्वायर होगी और b की वैल्यू होगी हमारे पास में 9। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो प्लस में लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह p स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 9 का स्क्वायर, इसकी जगह एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो प्लस में लिखेंगे तो p स्क्वायर प्लस में 9 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू जो है p स्क्वायर है और b की वैल्यू है 9 है। और एक बार क्या करेंगे हम p स्क्वायर माइनस 9 करेंगे।
अब यहाँ पे अगेन हम देखें पी स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज रहेगा, और पी स्क्वायर माइनस 9 जो है, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस के अंदर 9, और आगे यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे अगेन हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस के अंदर 9 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे बचेगी पी और बी की वैल्यू बचेगी 3, क्योंकि जो स्क्वायर है आइडेंटिटी वाला स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर लग रहा है ये वाला स्क्वायर ए का स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर बी का स्क्वायर है, और तो ओनली बचेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, पी प्लस 3 और पी माइनस 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में p प्लस 3 और p माइनस 3। तो ये हो जाते हैं सिंपली इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास में x पावर 4 है और माइनस में है y प्लस जेड है और उसकी होल पावर 4 है। तो यहाँ पे हम दोनों टर्म को क्या लिखेंगे, x पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर, और माइनस में y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाहर पावर 4 है, तो बाहर पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लगा सकते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये वाला हो जाता है इसका, इसको हम होल पावर ले लेंगे। तो y प्लस जेड की पावर 4 को हम लिख सकते हैं इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, और x पावर जो 4 है इसको लिख सकते हैं स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इस वजह से हम दोनों को इस टाइप से राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे आगे लेंगे हम x स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है, और माइनस में y प्लस जेड का होल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। एक बार टर्म्स को हम प्लस में लिखेंगे, एक बार टर्म्स को माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखें हम तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में x स्क्वायर हो जाएगी, और b की वैल्यू पूरा ये वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम आइडेंटिटी ओनली ये स्क्वायर और बीच के अंदर ये नेगेटिव वाला साइन a स्क्वायर ये वाला स्क्वायर और b स्क्वायर इस पूरे के ऊपर ये वाला स्क्वायर। इट मींस a की वैल्यू x स्क्वायर होगी और b की वैल्यू होगी पूरी y प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी लिखेंगे। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे a माइनस बी करेंगे तो a की वैल्यू होगी x स्क्वायर और माइनस के अंदर b, माइनस लगा के हम b की जो वैल्यू है यहाँ पे हम बड़े वाला ब्रैकेट लेते हैं, जो b की वैल्यू है वो है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू ले लेंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस a माइनस बी, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। आगे हम लेंगे a प्लस बी, एक बार a आएगा तो a कैसा है x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x स्क्वायर को, और प्लस के अंदर है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास में y प्लस जेड का स्क्वायर, तो प्लस में हम लिख देंगे y प्लस जेड का स्क्वायर, और ये वाला रेक्टेंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखें x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे y प्लस जेड का स्क्वायर है, तो यहाँ भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस पूरा b की वैल्यू है y प्लस जेड हो जाएगी और इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस a की वैल्यू x और b की वैल्यू पूरी y प्लस जेड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो एक बार माइनस में लिख देते हैं x माइनस, यहाँ बड़े वाला ब्रैकेट में लेते हैं x माइनस मींस a माइनस b, तो b की वैल्यू y प्लस जेड, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे y प्लस जेड, और फिर एक बार करेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव लिखा है माइनस में लिखा है, आगे लेंगे हम प्लस के अंदर, तो यहाँ पे आगे हम लेते हैं प्लस में a की वैल्यू x और प्लस के अंदर b की वैल्यू y प्लस जेड और प्लस में b की वैल्यू y प्लस जेड, और आगे वाला जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे x स्क्वायर और प्लस के अंदर y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको बड़े बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखें x माइनस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये ब्रैकेट में है, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में क्या बचेगा x माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा
और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आ गया x माइनस वाई माइनस जेड, इसको जब सोल्व आउट किया। आगे यहाँ पे लेते हैं, इस प्लस को अगर अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक तो x और अंदर प्लस 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 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और जेड आ जाएगा। और आगे हमारे पास में यहाँ पे बच जाएगा एक तो एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर आगे सोल्व आउट नहीं करेंगे, इतना ही हम इसको फैक्टराइजेशन में रखेंगे। तो ये वाले हो जाते हैं हमारे, सिंपली इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं थर्ड वाले पार्ट के। आगे लेते हैं हम इसका फोर्थ वाला पार्ट, नेक्स्ट पेज के ऊपर लेते हैं हम इसको। फोर्थ पार्ट में हमारे पास में x पावर 4 है और माइनस में x और माइनस में z का होल पावर 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x पावर 4 है उसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। तो x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। और माइनस में x माइनस जेड की पावर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x माइनस जेड, इसका तो स्क्वायर कर देंगे और इसके ऊपर होल पावर कर देंगे हम 2। इस टाइप से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ अगेन आ जाएगा x पावर, ये x माइनस जेड पावर होल पावर 4 हो जाएगी जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इस टाइप से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है और उसके ऊपर होल स्क्वायर है और यहाँ भी इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला b स्क्वायर होगा तो पूरी b की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ये होगी x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो b स्क्वायर, ये b की वैल्यू होगी और इसका स्क्वायर होगा। तो a की वैल्यू तो होगी x स्क्वायर और b की वैल्यू होगी x माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी, a की जगह हम x स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर, और माइनस में b की जगह हम लिखेंगे पूरी वैल्यू x माइनस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये वाला हम रेक्टेंगल ब्रैकेट ले लेते हैं। और a प्लस बी की जगह हम लिखेंगे a की वैल्यू होगी x स्क्वायर और प्लस में b की जो वैल्यू है वो है x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देखें x स्क्वायर माइनस x माइनस जेड का स्क्वायर है, तो अगेन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस इस पूरी वैल्यू को b ले सकते हैं और ये b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम लिखेंगे, a की वैल्यू तो हो जाएगी इस कंडीशन में x और b की वैल्यू हो जाएगी x माइनस जेड। तो एक बार तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे तो x की वैल्यू तो यहाँ a की वैल्यू तो हो जाएगी x और माइनस में b की जो वैल्यू है ये पूरी होगी x माइनस जेड। तो यहाँ इसको ब्रैकेट में ले लेंगे x माइनस जेड, यहाँ पे जेड है, और आगे यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे तो एक की वैल्यू तो हो जाएगी, यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर, तो आगे एक की वैल्यू तो हो जाएगी x और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x माइनस जेड, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये वाली पूरी अंदर वाली b की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर x माइनस जेड, और यहाँ पे रेक्टेंगल ब्रैकेट, और आगे वाली जो वैल्यू है x स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें x माइनस जेड के होल स्क्वायर के ऊपर आइडेंटिटी, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक की जो वैल्यू होगी वो तो x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जेड हो जाएगी, तो हम इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा यहाँ पे आगे प्लस लगा के आगे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, a स्क्वायर की जगह हो जाएगा x का स्क्वायर और आगे है माइनस 2ab, तो माइनस की जगह माइनस 2 और एक की वैल्यू यहाँ पे होगी x और मल्टीप्लाई में b की वैल्यू होगी यहाँ पे z, और आगे है प्लस के अंदर b स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे हम b की वैल्यू z का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आगे क्या करते हैं,
अक्स माइनस, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे है अक्स और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ये हमने पूरा एक साथ बाहर लिख दिया। यहाँ पे अक्स माइनस जेड को हमने बाहर निकाल लिया तो अक्स माइनस ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और आगे हम देखें यहाँ अक्स प्लस है तो यहाँ अक्स एज इट इज आ जाएगा और प्लस को प्लस अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अक्स आएगा और प्लस को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस जेड। आगे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, अक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर यहाँ पे इस प्लस को अंदर वाले सभी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन एज इट इज रह जाएंगे। तो प्लस को अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अक्स स्क्वायर और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा और माइनस में अगर 2 अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जेड से करेंगे तो 2 अक्स जेड हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2 अक्स जेड। और आगे यहाँ पे है प्लस का जेड स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस आएगा और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आगे देखें इसको, अक्स माइनस अक्स, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे बचेगा जीरो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा ओनली जेड। और यहाँ पे आगे देखें अक्स और अक्स, यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 2 अक्स, अक्स और अक्स वेरिएबल के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1 अक्स 2 अक्स हो जाएगा और माइनस में जेड। आगे देखें हम यहाँ पे अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 2 अक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइक टर्म है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर 2 अक्स स्क्वायर। और आगे देखें तो यहाँ पे है 2 अक्स जेड, तो माइनस का 2 अक्स जेड है तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 अक्स जेड और प्लस में आगे आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये वाले हो जाते हैं हमारे 2 इसके फैक्टर, जेड और ब्रैकेट के अंदर 2 अक्स माइनस जेड है और यहाँ पे 2 अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स जेड और प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये हो जाते हैं इसके सिंपली फैक्टर्स। नेक्स्ट लेते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास में a पावर 4 है और माइनस में 2a स्क्वायर है और b स्क्वायर है और प्लस के अंदर है b पावर 4 है। तो यहाँ पे हम माइनस 2a स्क्वायर है b स्क्वायर है और यहाँ पे a पावर 4 है तो a पावर 4 और b पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस के अंदर आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा और प्लस के अंदर b पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखें अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास में a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, इट मीन्स a की वैल्यू a स्क्वायर होगी और प्लस a माइनस में 2ab, 2 और माइनस में a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू b स्क्वायर और प्लस के अंदर b की वैल्यू यहाँ पे b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है ये इस फॉर्म के अंदर दे रखी है, हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी a स्क्वायर और जो b की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है फर्स्ट में a स्क्वायर होता है और लास्ट में b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर और लास्ट के b स्क्वायर से हम इजीली a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली a की वैल्यू a स्क्वायर होगी, जो ब्रैकेट के अंदर है ये स्क्वायर तो इस टाइप से आइडेंटिटी के अंदर जो लगा है वो है, और अंदर वाली a की वैल्यू है और यहाँ पे b स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर तो आइडेंटिटी का स्क्वायर है और b की वैल्यू है यहाँ पे b स्क्वायर। तो इजीली हमारे पास में a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। इट मीन्स हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वाली जो ये फॉर्म है हमारे पास में, यहाँ पे हम ले लेते हैं, लाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको राइट डाउन कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। अब हमारे पास में अगर ये आइडेंटिटी है तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगेन हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी और a प्लस बी वाले आइडेंटिटी। तो हम इसको क्या लिखेंगे अंदर की साइड में, यहाँ पे हमारे पास में एक बार तो प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, एक बार माइनस में ले लेते हैं और एक बार प्लस में ले लेते हैं और फिर ये जो बाहर वाला जो स्क्वायर है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये एज इट इज रहेगा। इट मीन्स ये जो स्क्वायर है और यहाँ पे दोनों जो नंबर है ये मल्टीप्लाई के अंदर है दोनों फैक्टर, तो इन दोनों फैक्टर के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो बाहर वाला होल स्क्वायर है ये a प्लस बी के ऊपर भी आ जाएगा और a माइनस बी के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये वाले सिंपली हमारे हो जाते हैं 2 इसके
फैक्टर इस फिफ्थ वाले पार्ट के। नेक्स्ट लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज के ऊपर। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट लेते हैं हम इसका पी स्क्वायर और प्लस में 6p और प्लस में 8 है। यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो हम फर्स्ट जो मिडिल टर्म है 6p, इसका फैक्टराइजेशन हम 6p को क्या लिख सकते हैं, हम 6p को लिख सकते हैं यहाँ पे 2p और प्लस में 4p, 2p और प्लस में 4p, क्योंकि जो इसका जो सम है 6p है, इसको हम लिख सकते हैं 2p प्लस 4p, और अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2p को 4p से तो हमारे पास में आता है 8 के इक्वल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो आना चाहिए 8 के इक्वल और जो सम है वो आना चाहिए 6 के इक्वल। तो ऐसे दो नंबर होते हैं हमारे 2 एंड 4, क्योंकि 2 में 4 ऐड करें तो 6 आएगा और 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आया। तो हमारे पास में 6p को हम तोड़ सकते हैं 2p प्लस 4p के अंदर, तो यहाँ पे p स्क्वायर और प्लस के अंदर 6p की जगह हम लिख सकते हैं 4p और 2p, तो 4p आ जाएगा और प्लस में 2p आ जाएगा, या फिर 2p पहले और 4p बाद में भी लिख सकते हैं, और आगे है प्लस में 8। तो ये हमको ध्यान रखना है कि किस टाइप से हमको 6p जो मिडिल टर्म है, अगर 3 टर्म गिवन है तो मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, हटाना है, और उसकी जगह 2 फैक्टर्स उसके राइट डाउन करते हैं। तो 8 जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो तो प्रोडक्ट होना चाहिए, और बीच वाले टर्म के अंदर प्लस या माइनस करने पे हमारे पास में 2 नंबर आने चाहिए। तो इजीली 4 टर्म हमारे पास बन गए। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 4p है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं p, और p स्क्वायर में से p कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर p स्क्वायर से अगर p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p बच गया, क्योंकि p स्क्वायर को हम p मल्टीप्लाई p लिखेंगे तो एक p बाहर निकालिया तो एक अंदर p बच गया, और प्लस के अंदर 4p से अगर p कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 4 बच गया। और आगे देखे 2p प्लस 8 है, तो यहाँ 2 और 8 में से 8 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन आ गया हमारा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2p से 2 ले लिया तो 2p बच गया, और प्लस के अंदर 8 में से 2 ले लिया तो 2 4 जा होता है 8, यहाँ पे बच जाएगा 4। अब यहाँ पे आगे देखिए p प्लस 4 यहाँ भी है और p प्लस 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा p प्लस 4 कॉमन, और आगे यहाँ पे बच जाएगा p प्लस 2, ये यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देंगे p प्लस 2, तो ये वाले 2 हो जाते हैं हमारे पास में फैक्टर p प्लस 4 एंड p प्लस 2। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में q स्क्वायर है और माइनस में 10q है और प्लस के अंदर है 21। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए 21 के और सम इक्वल होना चाहिए -10 के। तो ऐसे अगर दो नंबर हम देखें तो हमारे पास में होते हैं 7 एंड 3, क्योंकि -10 लाने के लिए -7 में अगर -3 ऐड कर देते हैं, -3 और -7 होता है -10 के इक्वल, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 7 3 21 के इक्वल। तो प्रोडक्ट तो 21 और सम आएगा -7 एंड -3 -10 का। तो यहाँ पे माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 7 3 21। तो यहाँ पे हम माइनस जो 10q है इसकी जगह लिख सकते हैं -7q और -3q। तो आगे हम इसको राइट डाउन करेंगे q स्क्वायर -7q और माइनस में 3q, और प्लस में लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट टर्म 21। तो इस टाइप से हमको जो -10q है इसको राइट डाउन कर देना है। अब आगे q स्क्वायर -7q है, तो यहाँ पे q स्क्वायर और q से कॉमन ले सकते हैं हम q, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा q स्क्वायर से अगर q कॉमन ले लिया तो q बच गया, और -7q से यहाँ पे अगर q ले लिया तो यहाँ पे बच गया -7, और यहाँ पे देखें -3q है और प्लस में 21 है, तो यहाँ पे माइनस का और 3 और 21 इनमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में 3, क्योंकि 21 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ 21 के अंदर 3 भी है और यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे -3q में से हमने -3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया ओनली q, और यहाँ +21 में से -3 कॉमन ले गया 3 7 जा, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस ही आएगा, 3 7 जा होता है 21, क्योंकि -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21 ही आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर -7 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास q -7 है और q -7 है, ये तो हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे इसको राइट डाउन कर देंगे, सभी के इक्वल लगाएंगे। एक तो आ गया q -7 और एक वाला ये वाला q -3, ये वाला फैक्टर इसका q -3, तो इसके सिंपली 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास में p स्क्वायर है और प्लस में 6p है और माइनस में 16 है। अब हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो तो होना चाहिए -16, ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, और ये वाला जो 6p है ये है 2 नंबर्स का सम होना चाहिए।
6p जो है वो सम होना चाहिए, 6p सम और प्रोडक्ट होना चाहिए -16। तो ऐसे अगर टू नंबर हम आइडेंटिफाई करें तो वो दोनों नंबर होते हैं 8 एंड 2। तो अगर हम +8 में से अगर -2 कर देते हैं, 8 -2 करते हैं तो हमारे पास इक्वल आता है 6 के। और यहाँ पे अगर 8 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16 और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो 6p है इसको हम लिख सकते हैं 8 - 2। तो हम p स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और +6p की जगह लिखेंगे प्लस का 8p और माइनस का 2p, +8p आ जाएगा और माइनस में 2p आ जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 8p है तो यहाँ से हम p स्क्वायर और p में से कॉमन ले सकते हैं p। तो यहाँ p स्क्वायर से अगर p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया p और आगे प्लस यहाँ 8p से अगर p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 8। आगे देखिए -2p है और -16 है तो यहाँ पे हम इजीली माइनस कॉमन ले सकते हैं और 2p और 16 में अगर देखें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 में से 2 ले लेंगे और 16 के जो फैक्टर होते हैं उनमें 2 आता है तो यहाँ से 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, अगर 2p में से 2 ले लिया तो यहाँ पे p बच गया और माइनस में से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अब 16 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 8 जा 16, 8 × 2 जो है 16 के फैक्टर होते हैं तो 8 × 2 में से अगर 2 ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 8। अब यहाँ पे हमारे पास में आया p + 8 और एक फैक्टर आया p - 2। तो p + 8 तो है कॉमन और p - 2 है ये वाला फैक्टर p - 2। तो ये 2 फैक्टर आ जाते हैं। इनका प्लेस है वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, पहले p - 2 को लिख सकते हैं और आगे p + 8 को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 12.2 ये होती है कंप्लीट। और इसका जो प्रीवियस वीडियो है 1 और 2nd क्वेश्चन है, फर्स्ट और 2nd, उनको आप इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें लिंक है वहां से जाके देख लीजिए और अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को समझ लीजिए। फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।